हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लेट्स कॉन्को ऑटिज्म। आज काफ़ी महीनों के बाद में आप लोगों के साथ में मुलाकात हो रही है। एक्चुअली मैं अपने थोड़े एग्जाम्स में बिजी थी, एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रही थी। एग्जाम्स थे तो इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पा रही थी। पेरेंट्स मीटिंग्स में भी थोड़ी बिजी रहती हूँ, लैंग्वेज सेशंस चलते हैं बैक टू बैक, तो ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाती हूँ वीडियोज़ रिकॉर्ड करने का। लेकिन पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस सेकेंड इनिंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करूँ एंड ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इंडिया में अभी भी उतनी अवेयरनेस नहीं है, राइट। हम अगर ये ऑटिज्म, ADHD और डाउन सिंड्रोम, CP, इन सब की अगर बात करते हैं तो केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। रिसेंटली जो स्टैटिस्टिक्स है वो ये कहते हैं कि अभी ऑटिज्म जो है वो 1 in 36 में हो रहा है, मतलब 36 बच्चों में हर एक बच्चे को ऑटिज्म है। तो अभी भी मतलब जो केसेस है वो तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक अवेयरनेस उतनी नहीं बढ़ रही है। इसीलिए आज मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं उन मदर्स के लिए, खास करके जो बहुत ही जो एक्सपेक्टेड मदर्स हैं एंड जिनके बच्चे अभी बहुत ही छोटे हैं और जिनके मे बी अभी सेकेंड बेबीज़ जिन्होंने कंसीव किए हैं, एक्सपेक्टेड मदर्स हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बनाऊं जहां पर जो पेरेंट्स हैं, जो मदर्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहें, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहें और जो अपने बच्चों का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसका जो ट्रैक है वो घर पर ही रखना स्टार्ट करें। देखिए, माइंड यू, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डॉक्टर के पास में बच्चे को ना लेके जाइए। मैं बस एज अभी क्योंकि मैं एक RCI सर्टिफाइड अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेटर हूँ, तो मेरी तरफ से ये कोशिश है कि मैं उन मदर्स को ये इन्फॉर्मेशन दूँ कि जो मदर्स है वो घर बैठे बैठे अपने बच्चों का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसके ऊपर एक ट्रैक रख सके। क्योंकि कहीं पर भी अगर गड़बड़ हो रही है तो तुरंत मदर्स अपने बच्चों को असेसमेंट के लिए लेकर जा सकते हैं। और अभी काफ़ी ऐसी मदर्स बोलती हैं कि हमने ये चीज़ नोटिस तो की थी, लेकिन हमारे घर के बड़ों ने कहा कि नहीं ये तो लड़का है, स्लो ही बोलता है, आई मीन लड़का है तो लेट ही बोलता है, नहीं हमारे घर में ऐसे केसेस काफ़ी हुए हैं, बाद में जाके ठीक हो जाते हैं। तो ये जो केसेस है या ये जो बुज़ुर्गों की या जो ग्रैंड पेरेंट्स की जो एडवाइस होती है वो अभी आज के ज़माने में काम नहीं करती है, क्योंकि उनको भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। और उनके टाइम पे अभी एक जनरेशन बैक अगर हम बात करते हैं, उनके टाइम में इतने केसेस नहीं थे, इतने जो डायग्नोसिस थे, ऑटिज्म है, ADHD, ये सब नहीं था। अभी ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मदर्स को, खास करके मदर्स को अवेयरनेस इस चीज़ की हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। आज के वीडियो में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या होते हैं, कैसे आपको ट्रैक रखना है। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स अगर प्रॉपर्ली नहीं जा रहे हैं तब उसका क्या मतलब होता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, खास करके उन मदर्स से जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, ताकि जितना जल्दी हो सके वो जो प्रॉब्लम है वो पकड़ में आ जाए एंड अकॉर्डिंगली बच्चे को जो ट्रीटमेंट है वो मिल सके, इंटरवेंशन जो है बच्चे को मिल सके। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि जो मदर्स है वो घर पे जो बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो कौन से बेसिस पे या किसके बेसिस पे ट्रैक कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ किसके बेसिस पे ट्रैक कर सकते हैं। वो कर सकते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के बेसिस पे। देखिए, काफ़ी पेरेंट्स को ये चीज़ की नॉलेज भी होगी, तो प्लीज़ एक्सक्यूज दिस पार्ट, एक्सक्यूज दिस वीडियो इफ आई वुड से। लेकिन मैं उन मदर्स के लिए बना रही हूँ जिनको इन सब की नॉलेज नहीं है, खास करके जो छोटे शहरों से हैं, जिनको इनकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए मैं ये खास करके वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। अभी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते क्या है। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स मतलब एक पर्टिकुलर स्किल, ठीक है, या हम बोलेंगे फंक्शनल स्किल, ठीक है, जो पर्टिकुलर स्किल जो एक अप्रोप्रिएट, एक स्पेसिफिक एज के अकॉर्डिंग बच्चा करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि 2 महीने का जो बच्चा है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिएक्ट करना शुरू कर देता है। हमें ये पता है कि जो 3 महीने का जो बच्चा है वो नेक होल्डिंग करना शुरू कर देता है। हमें पता है कि जो एक बच्चा है जो वो 11 से 15 महीने के बीच में वॉकिंग स्टार्ट कर देता है, चलना स्टार्ट कर देता है। तो ये सारे क्या है,
ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे कि जो वॉकिंग है, वॉकिंग जो बच्चा है वो 11, हम बोलेंगे कोई बच्चे जल्दी भी स्टार्ट कर देते हैं, हम 10 से 15 मंथ्स के बीच में वॉक करना स्टार्ट कर देता है। तो ये बेसिकली एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, ये सेट किए गए हैं, ठीक है, ये एक फिक्स्ड किए गए हैं, एक सेट किए गए हैं। तो इसको बोलते हैं हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, ठीक है। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। अभी ये जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है वो किसके बेसिस पे एक मदर जज कर सकती है, उसको हम बोलते हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। ये कुछ डोमेन्स है, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट मतलब हम जैसे बोलेंगे एरियाज। तो कौन से मेन डोमेन्स हो गए, ठीक है। सबसे पहले तो लैंग्वेज हो गया, सेकेंड हो गया कॉग्निटिव डोमेन हो गया, थर्ड हो गया सोशल हो गया, फोर्थ हो गया मोटर स्किल्स हो गया, मोटर में जैसे ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर आ जाते हैं, ठीक है। फिर प्ले हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हो गया, मॉरल हो गया, मॉरल डेवलपमेंट हो गया, मॉरल एंड सोशल एंड इकोनॉमिक इमोशनल डेवलपमेंट यहाँ पे आना है। तो ये बेसिक क्या है, लैंग्वेज, कॉग्निशन, सोशल, इमोशनल, मोटर, प्ले एंड मॉरल डेवलपमेंट। तो ये बेसिकली क्या है, ये डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है। जो माइलस्टोन्स डिसाइड होते हैं वो अकॉर्डिंग टू दीज डोमेन्स डिसाइड होते हैं। जैसे आपको इसमें यहाँ पे एक लिस्ट दी होगी कि हाँ 0 to 2 महीने का बच्चा क्या क्या कर सकता है, 1 साल का बच्चा क्या क्या कर सकता है, 2 साल का बच्चा क्या क्या कर सकता है। तो ये एक पूरी लिस्ट है। कॉग्निशन में आप देखोगे कि एक लिस्ट होगी अकॉर्डिंग टू मंथ। सोशल में जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 महीने का जो बच्चा है वो सोशल स्माइल स्टार्ट कर देता है। तो एक ऐसी लिस्ट बनाई है जिसके बेसिस पे अगर आप देखोगे ग्रॉस मोटर में है तो बच्चा पहले ऑब्जेक्ट को होल्ड करना सीख लेता है। तो ये सारी चीजें हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में। तो बेस्ड ऑन द डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट जो मदर है वो अपने बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को घर बैठे बैठे ट्रैक कर सकती है, ठीक है। इधर तक समझ में आया। उसके बाद में हम बात करते हैं, अभी हम बात करते हैं कि अगर बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज पर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स नहीं जा रही है, ठीक है, एज पर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स नहीं जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेविएशंस इन डेवलपमेंट, ठीक है। अगर बच्चे की, सुन लीजिए प्लीज अच्छे से, अगर बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज पर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, ठीक है, ये जो डोमेन्स को कंसिडर करके एज पर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स अगर नहीं जा रही है, इसको हम बोलते हैं डेविएशंस इन डेवलपमेंट, ठीक है। अभी डेविएशंस इन डेवलपमेंट का मतलब क्या है वो अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी हमने डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के बारे में पढ़ा। अभी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स अगर अकॉर्डिंग टू अ सेट क्राइटेरिया नहीं जा रहे हैं तो क्या, अगर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, ठीक है, मैं लिखती हूँ यहाँ पे, जैसे अगर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स एक पर्टिकुलर सेट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं बच्चा अचीव कर रहा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डेविएशन इन डेवलपमेंट, ठीक है, डेविएशन इन डेवलपमेंट। देखिए डेविएशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट होना, ठीक है। डेविएशन का मतलब होता है डिस्ट्रैक्ट होना, मतलब ये मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये पाथ डिसाइड हो गई है, ठीक है, कि हाँ ये जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की है ये पाथ डिसाइड हो गई कि हाँ इसके अकॉर्डिंग ऐसे चलेगा बच्चा। 2 महीने का बच्चा रिस्पॉन्ड करना स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करेगा, 3 महीने का जो बच्चा है वो नेक होल्डिंग करना स्टार्ट करेगा, 2 महीने का जो बच्चा होता है वो यूजुअली सोशल स्माइल भी करना स्टार्ट कर देता है, 7 to 8 मंथ्स में बच्चे की क्रॉलिंग होती है, 10 to 12 मंथ्स के बीच में जो है वो बच्चा वॉकिंग स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या है, एक पाथ डिसाइड कर दी गई है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ जो बच्चे हैं वो इस पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू द पाथ नहीं चलते। कोई बच्चे जो है ऐसे चले जाते हैं, ठीक है, डाउन हो जाते हैं, कोई बच्चे ऐसे अपवर्ड्स चले जाते हैं। अभी इसका मतलब क्या है, डेविएशन मतलब जरूरी नहीं कि नेगेटिव डेविएशन ही होता है,
कई बार कुछ बच्चों में पॉजिटिव डेविएशन भी होता है। पॉजिटिव डेविएशन मतलब जो माइलस्टोन्स है वो स्पेसिफिक एज रेंज से पहले ही अचीव कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई बच्चे हैं वो 10 मंथ्स में ही वॉकिंग स्टार्ट कर देते हैं, कोई बच्चे जो होते हैं वो 12 मंथ्स में, यूजुअली तो क्या है, यूजुअली 12 मंथ्स में बच्चा स्टार्ट करता है, लेकिन कोई कोई जो बच्चे होते हैं वो 10 मंथ्स में ही वॉकिंग स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जो जल्दी अचीव कर लेते हैं, मतलब माइलस्टोन से पहले जब जो अचीव कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशंस, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशंस वाले बच्चे क्या होते हैं, ब्राइट होते हैं, ठीक है, ब्राइट होते हैं, गिफ्टेड भी होते हैं, वो अभी एक ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक है, तो वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे उन बच्चों की जो डेविएशन, जो नेगेटिव डेविएशंस मतलब जो माइलस्टोन्स है उसके अकॉर्डिंग बच्चे ने वो फंक्शनल स्किल जो है वो अचीव नहीं किया, ठीक है। तो ये वाले कौन से कैटेगरी के बच्चे होते हैं, ये जैसे हम बोलते हैं स्लो स्टार्टर्स, हम इसको बोल देते हैं, और एक हम इनको बोलते हैं रिटार्डेड, है ना, रिटार्डेड बच्चे, मतलब जिन्होंने अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स वो नहीं चले, उनके अंदर क्या है, डेविएशन इन डेवलपमेंट हो गया, मतलब वो अपनी जो नॉर्मल ग्रोथ थी उनसे वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है। तो इस बारे में हम बात अभी नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इन बच्चों के बारे में, ठीक है। अभी डेविएशंस का मतलब समझ में आ गया, डेविएशंस इन डेवलपमेंट का मतलब आपको आइडिया आ गया होगा। मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही, बट हर टर्म का एक मैं ओवरव्यू आप लोगों को दे रही हूँ ताकि आपको इन चीज़ों का आइडिया रहे, ठीक है, ताकि जब भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है आप डॉक्टर से इस चीज़ के बारे में डिस्कस करें। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी आप इस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, राइट। जब आपके पास में नॉलेज होगी तब आपके पास में कुछ क्वेरीज पूछने के लिए होगा, आप पूछ सकते हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये तो ऐसे होना था, ऐसे क्यों हो रहा है। तो दिस इज वाई, दैट इज द रीजन आई एम शेयरिंग दिस वीडियो एंड दिस टॉपिक विथ यू ऑल, ठीक है। तो अब हम फिर से आते हैं टॉपिक पे कि डेवलपमेंटल डेविएशंस के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। हमें पता तो लग गया कि भाई डेविएशन है, लेकिन इसके फैक्टर्स यूजुअली क्या होते हैं, जैसे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, मतलब जेनेटिक फैक्टर्स में मतलब जैसे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज ये सब आ गया, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी बच्चे के अंदर डेविएशंस आ सकते हैं डेवलपमेंट में। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। देखिए पेरेंट्स, हर डेविएशन का मतलब कोई डायग्नोसिस होना ऐसे में नहीं कह रही। देखिए बहुत रेंज होती है, एक वाइड रेंज होती है। जैसे हमने एक माइलस्टोन के बारे में डिस्कस किया था कि जो 10 से 15 महीने तक का जो बच्चा है वो वॉकिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन है जो हमें पता है। लेकिन अगर बच्चा 18 मंथ्स का हो गया, 22 मंथ्स का हो गया, तब भी अगर वो वॉकिंग नहीं स्टार्ट कर रहा है, so then that means there is a deviation, then that means there is a developmental delay, ठीक है, कि वो माइलस्टोन जो है वो थोड़ा सा डिले हो गया है। तब आपको थोड़ी सी चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए हम ये सब जानते हैं कि हर इंडिविजुअल की साइकोलॉजी क्या कहती है, हर इंडिविजुअल की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो डिफरेंट है, यूनिक है। लेकिन आपको ये बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है कि कब वो रेंज के विद इन, मतलब जो डिसाइडेड रेंज थी उसके बाहर जाकर भी अगर बच्चा वो माइलस्टोन अचीव नहीं कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज रीजन टू गेट कंसर्न्ड, एंड दैट मीन्स इट इज अ वेरी गुड टाइम टू टेक अ प्रॉपर एक्शन। यू गेट द चाइल्ड कंसल्टेड विद द डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। ये हम वीडियो क्यों बना रहे हैं, ये हम वीडियो अवेयरनेस के लिए ही बना रहे हैं, ताकि कुछ भी अगर एज पर डेवलपमेंटल माइलस्टोन नहीं जा रहा है तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है। ठीक है, अभी डेविएशन हुई, डेविएशन होने के बाद में आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, फिर आपको पता लगा कि हाँ कुछ ना कुछ डिले हुआ है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी आपके सामने आई, उसका आपको पता लगा कि हाँ कुछ ना कुछ मेरे बच्चे को कुछ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी मतलब जैसे ऑटिज्म हो गया, ऑटिज्म है, फिर स्पीच प्रॉब्लम है, फिर आपका सीपी है, फिर आपका आईडी है, आईडी मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। तो ये सारे
सारी क्या है, ये सारी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ है, ठीक है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से आपको ये पता लगा कि जो डेविएशंस हो रही थी या जो डिले हो रहा था, डेविएशंस जो हो रही थी उनकी वजह से उनका रीज़न क्या है, कुछ ना कुछ आपकी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ है, ठीक है। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। अभी जब आपको कुछ ना कुछ डायग्नोसिस मिलता है तो उसके बाद में क्या किया जाता है, उसके बाद में बच्चे के लिए एक अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम जो है वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है। अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में बच्चे की जो माइलस्टोन्स है, जो डिले हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग बच्चे का एक प्लान तैयार किया जाता है, ठीक है। पहले तो असेसमेंट वगैरह सारा कुछ होता है, उसके बाद में बच्चे का एक प्रॉपर इंटरवेंशन प्लान रेडी किया जाता है। अभी देखिए, इस अर्ली इंटरवेंशन प्लान आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब ये 0 to 6 ईयर्स तक के पीरियड को हम यूजुअली बोलते हैं अर्ली इंटरवेंशन प्लान, ठीक है। अर्ली इंटरवेंशन प्लान, ठीक है। ये यूजुअली क्या होता है, 0 to 6 ईयर्स, ठीक है। तो ये हम बोलते हैं जब डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी कुछ डिसाइड होती है, कुछ डायग्नोसिस मिलता है, उसके बाद असेसमेंट के बाद में आपको एक अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज दिया जाता है, एक अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम डिसाइड किया जाता है, जो कि एक इंडिविजुअलाइज्ड प्लान होता है बच्चे के लिए। इसमें 0 to 6 ईयर्स वाले जो बच्चे होते हैं वो आते हैं। तो अगर आपको कोई डेवलपमेंटल डिले का पता लगता है, उसका अगर जो डिटेक्शन है वो अगर जल्दी कर लेगी ना माँ, मतलब उस पेरेंट्स अगर जल्दी उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेंगे, तो अर्ली इंटरवेंशन का जो रिजल्ट है वो आपको बहुत फास्ट मिलता है, ठीक है, बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे नहीं कि इसके बाद नहीं मिलता है, प्लीज़ इसमें डिसहार्टन नहीं होना है, लेकिन कहा जाता है कि 0 to 6 ईयर्स में अर्ली इंटरवेंशन प्लान का जो रिजल्ट है वो आपको बहुत फास्टर मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत फास्टर मिलता है, अगर जो भी डिलेज है वो डिटेक्ट जल्दी हो जाते हैं। देखिए, अकर होने शुरू हो गए लेकिन आपने उस चीज़ को डिटेक्ट ही नहीं किया, तो उसका मतलब क्या हो गया, आपने वो जो अर्ली इंटरवेंशन प्लान जो है वो लेट स्टार्ट होगा, क्योंकि आपने डिटेक्ट उसको लेट किया। अकर तो हो गया था, मतलब जल्दी बच्चे ने वो सिम्टम्स दिखाने शो कर दिए थे, लेकिन आपकी पकड़ में जल्दी नहीं आए, आपकी पकड़ में लेट आए। इस वजह से क्या हुआ, अर्ली इंटरवेंशन का पीरियड का जो टाइम है वो थोड़ा सा निकल गया, वो थोड़ा सा डिले हो गया, तो उसका रिजल्ट जो है उतना फास्टर या उतना इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि जितना जल्दी आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है, उतना ही जल्दी अगर आप अप्रोच करेंगे, सिम्टम्स आपको दिखे, आपने तुरंत उस चीज़ को डिटेक्ट किया, तुरंत उस चीज़ से आपने डॉक्टर से बात की और आप डॉक्टर ने आपको उस चीज़ की वजह दिखाई और तुरंत आपका बच्चे का अर्ली इंटरवेंशन प्लान जो है वो स्टार्ट हो गया, तो उसका रिजल्ट आपको बहुत फास्ट मिलेगा। तो ये मेरा पूरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि अगर कहीं पर भी आपको कहीं पर भी डिलेज दिख रहे हैं डेवलपमेंट में, आप तुरंत डॉक्टर को अप्रोच करिए, ताकि अर्ली इंटरवेंशन का जो प्रोग्राम है उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको सेटिस्फैक्ट्री मिल सकें, अच्छे मिल सकें, ज़्यादा फास्टर मिल सकें, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। प्लीज़ मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मदर्स को इस चीज़ की नॉलेज हो। अगर आप वीडियो नहीं शेयर करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप अगर एक एग्जिस्टिंग स्पेशल नीड्स बच्चे की मदर हैं, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को, आप अपने रिलेटिव्स को, जो भी है, उनको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें वर्बली। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मदर्स तक, ताकि अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि जो जो भी अगर प्रॉब्लम है तो वो डिटेक्ट जल्द से जल्द हो। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। एंड जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में आऊँगी आप लोगों के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म।